एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें इलाइट ट्रेडिंग कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इजला दौड़ते हुए अपर फ्लोर्स के ऊपर जाने लगती है। वह सोचती है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। जब मैंने पहली बार एडी का प्रपोजल सुना था तो मुझे ये चीजें इतनी ज्यादा बेकार नहीं लगी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मामला इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा। हाँ, जैसा होना ही था कि जेक्स सेकंड फ्लोर पर एकदम तैयार बैठा है, लेकिन आखिरकार थर्ड फ्लोर के वीआईपी वेटिंग रूम में क्या गलत है। मैंने वहां पर काफी ज्यादा डरावना सा ऑरा इमिट होता हुआ सेंस किया है। और लास्ट में इजला किसी को नोटिस करती है और कहती है, ओ हेलो ट्रेसियाना। ट्रेसियाना भी कहती है, ओ हम काफी जल्दी मिल गए, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। इस रस्सी को पकड़कर सीधा छत पर पहुंचो। छत पर पहुंचने के बाद यहाँ से पीछे वाले जंगल में तुम्हें सीधा चले जाना है। वहां पर तुम्हें काफी सारे मैजिक ऑर्ब्स मिलेंगे जिनको तुम्हें फॉलो करना है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ों का ध्यान रख लूंगी तो तुम चिंता मत करना। इजला भी कहती है, चीज़ों का ध्यान रखने से तुम्हारा क्या मतलब है। जहाँ पर ट्रेसियाना कहती है, मैं तो सिर्फ वही करूंगी जो कि मुझे करने के लिए कहा गया है। मैं तुम्हें एडी के कैंप पर भेजूंगी और टाइले को रोकूंगी। लेकिन इजला तुम खुश नहीं दिखाई दे रही। जिस बारे में तुम चिंतित हो वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो तुम जाओ। वैसे भी ये सारा जो झंझट हो रहा है वह उसके भले के लिए ही हो रहा है। इजला भी कहती है, लेकिन आपको कैसे पता कि यह उसके लिए हो रहा है। आप इस बारे में कैसे श्योर हो पूरी तरीके से। ट्रेसियाना भी कहती है, अगर तुम इतनी ही ज्यादा क्यूरियस हो तो तुम खुद ही जाकर उससे क्यों नहीं पूछ लेती। वर्षा होने वाली है तो जल्दी करो और सीधा एड के कैंप पर जाओ। फिर हमें एडी के कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेले कैंप फायर पर बैठी होती है। वह एडी और लॉर्ड टेल से भी कहती है कि आपको विला के अंदर इंतजार करना चाहिए, अगर कुछ भी बाहर होता है तो मैं आपको रिपोर्ट दूंगी। वहाँ पर वे भी उसका शुक्रिया करते हैं। जहाँ पर बेले तो बाहर कैंप फायर पर बैठी होती है। अंदर एडी लॉर्ड टेल से कहता है, अगर यह इंसिडेंट महल के पावर स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है तो चीजें हमारे हाथ से भी निकल सकती हैं। हमें प्रिंसेस फियोनिया के साथ काम करने की जरूरत है। लॉर्ड टेल भी कहती है, क्या प्रिंसेस फियोनिया। एडी भी कहता है, हाँ, क्योंकि वह अकेलौती है इस पूरे स्ट्रगल में जिसकी हमें मदद करनी चाहिए। जहाँ पर लॉर्ड टेल कहती है, मैं तो इसके बारे में पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। जब रोड टेलर माइनर में तुम बेहोश हो गए थे तो हमारी इलाइट ट्रेडिंग कंपनी ने कुछ ऐसे काम किए ताकि तुम हमारे ही हाथों में रहो, जिस वजह से प्रिंसेस फियोनिया को यह लगता है कि मैं प्रिंसेस सेला के साथ काम करती हूँ। उस टाइम पर मैंने वो काम इसलिए किए थे क्योंकि मैं तुम्हें किसी और को सौंपना नहीं चाहती थी। जिस बात को सुनकर तो एडी भी परेशान हो जाता है। वह कहता है, इसका मतलब तो। लोटेल भी कहती है, हाँ, मैं चीजों को छुपाऊंगी नहीं, लेकिन प्रिंसेस फियोनिया मेरे ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेगी और मैं भी उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहती। मैं और वह पानी और तेल जैसे हैं जो कि कभी नहीं मिल सकते। एडी भी मन में सोचता है, मुझे इसके बारे में एहसास है क्योंकि ओरिजिनल सिनेरियो में भी वे कभी भी इतनी करीब नहीं आई थी, सिर्फ एंडिंग को छोड़कर। यहाँ पर कोई भी एक ऐसी सिंगल चीज नहीं है जो कि इन दोनों को एक साथ बांध सके। एडी भी कहता है, फिर भी चाहे कुछ भी हो, अगर चीजें इतनी बुरी हो चुकी हैं तो हमारे पास भी नखरे दिखाने का टाइम नहीं है। तुम्हें एक बार कम से कम अपनी पोजीशन को समझना चाहिए। अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता तो हम दूसरा रास्ता भी निकाल सकते थे, लेकिन अभी प्रिंसेस पर्सिका ड्यून और स्लोग के साथ काम कर रही है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रिंसेस फियोनिया है जिनसे हम कुछ उम्मीद लगा सकते हैं। तो प्लीज सिर्फ मेरे लिए इस बार तुम प्रिंसेस फियोनिया के साथ काम कर लो मिलकर। लोटेल भी हाँ करती है और कहती है, कई लोग कहते हैं कि जो प्यार में पहले गिरता है वही हार जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास भी अब कोई चॉइस नहीं बची है। एडी भी कहता है, तुम्हारा कोऑपरेट करने के लिए शुक्रिया, हालांकि क्या तुम्हें ड्यून के प्लान का कोई अंदाजा है। लोटेल भी कहती है, इस पूरे टाइम मेरी नजरें कंपनी के सारे सामान और सारे ही रुपयों पर रही थी। एडी भी कहता है, तो आखिरकार बाहर के बारे में क्या। लोटेल भी बताती है, यहाँ तक कि बाहर भी उनका एक्सेस सिर्फ अकेडमी तक था, लेकिन रुको, यहाँ पर फैकल्टी के अलावा भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंपनी के फंड्स पहुँचाए जा सकते हैं। एडी भी पूछता है, कहाँ पर। वह भी बताती है, यहीं पर मेरे विला में, क्योंकि आखिरकार ड्यून ने ही तो इस कंस्ट्रक्शन को मैनेज किया था ना। यहाँ के कंस्ट्रक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हालांकि जब मैं ओल्ड एज में थी तो भी एक ऐसी जगह थी जो कि पूरी तरीके से नहीं बन पाई थी, वह वाइन रखने का तहखाना, जहाँ पर अगले ही पल वे उस तहखाने के दरवाजे को तोड़ देते हैं। लोटेल भी नीचे उतरते हुए कहती है, मैंने वेले से वाइन लाने के लिए कहा था, लेकिन ड्यू ने तो मुझे चाबियां ही नहीं दी थी इस जगह की। वह कह रहा था कि यह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन वे दोनों ही अपने सामने के सीन को देखकर एकदम शांत रह जाते हैं, क्योंकि आखिरकार सभी को तो यह पता था कि ड्यून छोटी मोटी हेरा फेर यहाँ तो करता ही है और थोड़े बहुत रुपयों को तो स्मगल भी करता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके रुपयों को स्मगल किया जाए तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं रह जाता। जहाँ पर वे देखते हैं वहां पर होता है काफी सारा रुपया।
सोना चांदी काफी सारी चीजें, और इसी वजह से वे दोनों शांत खड़े होते हैं। उन दोनों को सब समझ में आ जाता है कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा एडी भी लोअर टेल को जल्दी से बाहर निकालता है और कहता है, लोअर टेल तुम भागो, मैं तुम्हें विट्रे नहीं करूंगा। लोअर टेल भी कहती है, मुझे इसके बारे में चिंता नहीं है। जहाँ पर एडी उसे खींच कर बाहर निकालता है, लेकिन खींचने के चक्कर में वह उसी के ऊपर गिर पड़ती है और कहती है, तुम मेरे अपने लोगों में से एक हो और मैं भी तुम्हारे अपने लोगों में से एक हूँ। तो चलो एक बार फिर से जरूर मिलेंगे जब सारी ही चीजें खत्म हो जाएंगी और मैं फ्यूचर में भी इलाइट ट्रेडिंग कंपनी की प्रेसिडेंट बनी रहूंगी और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे एड। और ऐसा कहकर वह उस विला से जाने लगती है। एड भी कहता है हाँ, और विला के गेट को बंद कर देता है। एडी मन में सोचता है, हमें इस चीज के बारे में समझने के लिए कोई भी डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। यह कोई इतना छोटा अमाउंट नहीं है जिसे तुम छोटे से पीरियड में ही मूव कर सको। ड्यून ने सारे ही फंड्स को लोअर टेल के हाथों में लाकर रख दिया और उसका भी जरूर से यही इंटेंशन रहा होगा कि लोअर टेल को फंसाकर पैलेस में इसकी रिपोर्ट की जाए। तो सवाल यह है कि आखिर वह ऐसा कैसे करता, क्योंकि उसने कहा था कि जब एक बार स्कूल स्टार्ट होगा तो लोअर टेल का काम भी खत्म हो जाएगा और वे चीजें जो कि इंफीरियर फैमिली से यहाँ पर सेमेस्टर की स्टार्ट में ही आने वाली हैं, यहाँ पर सिर्फ एक वे लोग जो कि प्रिंसेस फियोनिया को स्कूल तक वापस एस्कॉर्ट करने के इंचार्ज हैं, इंपीरियल गार्ड्स। हालांकि इस बार प्रिंसेस फियोनिया को काफी सारे गार्ड्स असाइन किए गए थे जो कि तो उसे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हाल ही में हुए रोटेल माइनर वाले इंसिडेंट को याद करते हुए उसने इस विचार को भी नजरअंदाज कर दिया। हालांकि जहां पर प्रिंसेस फियोनिया कैरेज किसी ने रोका होता है, गार्ड कहता है इस कैरेज में प्रिंसेस फियोनिया बैठी हुई हैं, तो रास्ते को खाली करो। एडी बताता है, लेकिन खुद प्रिंसेस फियोनिया को भी नहीं पता कि यह सारा प्लान ड्यून का है। जहाँ पर वही ड्यून होता है जो कि कहता है, मेरा नाम है ड्यून, वो भी इलाइट ट्रेडिंग कंपनी से। गार्ड भी कहता है, क्या एक मर्चेंट? आखिरकार एक मर्चेंट की इंपीरियल गार्ड के साथ बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी एक दूसरा सोल्जर कहता है, हम इसका ध्यान रख लेंगे, हमें तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया गया था, क्योंकि प्रिंसेस परिसिका ने हमें खुद ऑर्डर दिया था आर्कन आइलैंड आने का और एक ड्यून नाम के मर्चेंट को ढूंढने का। इंपीरियल गार्ड भी मन में सोचता है, यह तो हाई रैंकिंग नाइट ड्यून है, क्या इतने हाई रैंक का गार्डियन नाइट है, वो भी हम जैसे इंपीरियल गार्ड्स के बीच में। और इन्होंने क्या कहा कि इन्हें सीधा प्रिंसेस पर्सिका से ऑर्डर मिले हैं। ड्यून भी कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना लेट आओगे। ड्यून भी कहता है, क्या करें, चीजें इतनी अर्जेंट थी और वहाँ इलेक्ट्रिक कंपनी में भी काफी बड़ी गड़बड़ हो गई। आपको जाकर अभी ही लोअर टेल को अरेस्ट करना होगा। मुझे हाल ही में उसके खिलाफ सबूत मिले हैं कि उसने फंड्स की चोरी की है और उन्हें नॉर्दर्न फॉरेस्ट में छुपा रखा है। इस वजह से मैंने उसे ट्रेडिंग कंपनी में कैद कर रखा था, लेकिन रोड टेलर फैमिली का एड रोड टेलर उसे भगा कर ले गया। वह भी उसी के साथ काम कर रहा है, तो जल्दी करो। अब भाई लोड टेलर का नाम चल ही रहा था तो प्रिंसेस फियोनिया भी कैरेज से बाहर निकल आती हैं और कहती हैं, कौन? ये नाम तो थोड़े फैमिलियर हैं, एड्रो टेलर और लोटेल क्लैन। मन में सोचता है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रिंसेस खुद यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन यह तो अच्छा ही है ना। वैसे प्रिंसेस तो हमेशा से ही लोटेल के खिलाफ रही हैं और मैं भी इसका फायदा उठा सकता हूँ। विल से स्माइल के साथ कहता है, लोटेल क्लैन और एड्रो टेलर साथ काम कर रहे हैं, हमें उन दोनों को जल्दी ही अरेस्ट करना होगा। लेकिन तभी वह किसी की आवाज को सुनकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है, जहाँ पर कोई कहता है, किसको अरेस्ट करना होगा? प्रिंसेस फियोनिया ऐसी पर्सन है जो कि हर स्थिति में न्यूट्रल पोजीशन में रहती। हालांकि वे दूसरे लोगों की परवाह भी करती हैं, लेकिन ये पर्सन तो बिना किसी संदेह के एड्रो टेलर की अलाई है। जहां पर होती है हमारी और फार्मिंग वाली लूजी, जो कि कहती है, उन शब्दों को दोबारा से कहना और अपने शब्दों को ध्यान से चुनना। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।